कैसे हैं? आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब ब्लड लेते हैं तब क्या ध्यान रखना चाहिए। मोस्टली जब फ्लेबोटोमिस्ट यानी जो लेबोरेटरी में से जो पर्सन आता है, जो ब्लड लेता है, वो मोस्टली ये जगह से लेता है। यानी ये जो अपना जो आर्म होता है, अपर लिप, उसके बीच में जो खड्डा होता है, वहाँ से ब्लड लेते हैं। उसको क्यूबाइटल वेन बोलते हैं। या राइट हैंड से लेता है या लेफ्ट हैंड से लेता है। मोस्टली राइट हैंड से लेते हैं, कभी लेफ्ट हैंड से भी लेते हैं। तो ये जब ब्लड लेते हैं तो मान लो 5 ml लेते हैं या 10 ml लेते हैं, तो लेने के बाद फिर वो जो भी आदमी होता है या कोई भी जो होता है, वो बोलते हैं कि आप अपना हाथ ऐसे मोड़ दीजिए। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ये हाथ कितने टाइम तक मोड़े रखना चाहिए। मैंने देखा है कि कई जो पेशेंट होते हैं वो बाद में कंप्लेंट के साथ आते हैं कि ये जहाँ से ब्लड लिया है वो जगह पे ब्लैक डॉट हो गया है, वहाँ पे स्वेलिंग हो गया है। तो ये पेशेंट के ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम पे डिपेंड रहता है। एवरेज ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम जो होता है वो मैक्सिमम 3 to 4 मिनट्स का होता है। यानी जब भी आपका ब्लड कोई भी फ्लेबोटोमिस्ट या लेबोरेटरी का आदमी लेता है तो आपको ऐसे यानी प्रेशर रख के मिनिमम 5 मिनट्स तक ऐसे रखना है। इससे क्या होगा कि जो भी वेन से ब्लड लिया है वहाँ वो ब्लड वो जो है निकलना बंद हो जाएगा। फिर वो जगह पे कॉटन रख के उस पर पट्टी लगा देनी चाहिए और वो पट्टी आपको 3 या 4 घंटे के बाद आप निकाल सकते हो। इससे कभी भी पेशेंट के जो जहाँ से ब्लड लिया है वहाँ स्वेलिंग नहीं होता है और जो ब्लैक जो डॉट्स हो जाते हैं, ब्लैक कलर का जो डिस्कलरेशन हो जाता है, वो नहीं होता है। सेकंड, जब भी पेशेंट को बॉटल चढ़ाते हैं तो हम यहाँ पे वेन लेते हैं या यहाँ पे वेन लेते हैं या यहाँ पे ये एरिया में लेते हैं या ये एरिया में वेन लेते हैं। वो वेन लेके पेशेंट को इंजेक्शन देते हैं या बॉटल चढ़ाते हैं। तो मोस्टली जो वेन डाली होती है, जो विगो, उसको विगो बोलते हैं, जो विगो डाली होती है वो निकालने वाला जो भी होता है हॉस्पिटल का स्टाफ होता है। कभी मोस्टली डॉक्टर खुद वो जो विगो निकालते नहीं है। तो हॉस्पिटल का जो स्टाफ होता है वो विगो निकाल तो देता है, लेकिन पेशेंट को इन्फॉर्म नहीं करता है कि आप एटलीस्ट 5 मिनट तक वहाँ पे दबा के रखिए। तो इसीलिए मैं आपको ये आज मेरा वीडियो है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जब भी ऐसी इंट्रावेनस लाइन ली हो, विगो ली हो, तो यहाँ से ली हो या यहाँ से ली हो, जो हॉस्पिटल का स्टाफ निकाल देता है, तो आप खुद पेशेंट हो तो आप अपने हाथ से भी ऐसे दबा सकते हैं या यहाँ भी दबा सकते हैं, या पेशेंट के आप रिलेटिव्स हो तो आपको एटलीस्ट 5 मिनट तक वहाँ पे दबाते रखना चाहिए, जिससे वहाँ से ब्लड निकले नहीं। और मोस्टली जो हॉस्पिटल के जो स्टाफ होते हैं वो 5 मिनट तक खड़े रहते नहीं है। मोस्टली वो विगो निकाल के वो निकल जाते हैं, इनको इतना टाइम नहीं होता है और पेशेंट को भी नहीं बताते कि आप 5 मिनट तक दबा के रखिए। सेकंड, ये जब भी हॉस्पिटल का स्टाफ विगो निकालता है तो आपको हाथ ऐसे रखना है, ऐसे ऊपर ऐसे दबा के ऐसे रखना है, और यहाँ से सुई निकाली हो तो ऐसे रखना है। इससे क्या होता है कि जो अगेंस्ट ग्रेविटी हो जाता है तो ब्लड निकलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।